welcome to Anglo English School. Today I am going to teach you General Science. Okay, Standard 6. Okay, Standard 6 में हम जनरल साइंस का स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो देखते हैं ये आपका टेक्स्ट बुक. ओके, तो in this textbook we have to give on 16 chapters. ओके, तो हमें यहाँ 16 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इनका हमें 1 by 1 स्टडी करना है. ओके, तो देखते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है. लेट अस सी. आवर फर्स्ट लेसन इज नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड. ओके, नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स उसे कहा जाता है नैसर्गिक साधन संपत्ति. ओके, और रिसोर्सेस मीन संसाधन, तो उसे हमें प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं. ये वो क्या है? एयर, वाटर एंड लैंड. तो पहले आप ये समझ लीजिए नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं. ये तीनों होते हैं, एयर, वाटर एंड लैंड. मीन्स ये जो पृथ्वी है उस पर हमें क्या है, ये जो निर्धारित है ना, हमारी ये जो पृथ्वी जिस पर भी निर्धारित है वो ये तीन घटक है. ओके, एयर, वाटर एंड लैंड. तो उससे क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेस. सो देखो, फर्स्ट इज ऑब्जर्व. हमें क्या दिया है, उसका निरीक्षण करना है. ओके, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड. यहाँ हमें पिक्चर दिया है, उसका ऑब्जर्व करना है एंड आंसर द क्वेश्चन, और आपको उनके आंसर देने हैं. ओके, पहले देखते हैं ये जो पिक्चर है उसमें हमें क्या किया है. यहाँ जो है इसे लिथोस्फीयर कहा है, राइट. यह है हाइड्रोस्फीयर एंड ये है एटमॉस्फेयर. ओके, मीन्स ये अर्थ के स्फीयर से 3 स्फीयर हमें बताए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. ओके, तो फर्स्ट अपॉन ये तीनों का मतलब क्या है ये हम सीखने वाले. एटमॉस्फेयर इससे कहा जाता है वातावरण. जो हवा में है वो है एटमॉस्फेयर. हाइड्रो मीन पानी, जल. ओके, हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी में जो रहते हैं उन्हें हाइड्रोस्फीयर. हवा का जो पार्ट है उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. और लिथोस्फीयर में जो जमीन का पार्ट है ना, मीन्स जहाँ हमें क्या, जमीन के नीचे का पार्ट जहाँ हमें रेती और पत्थर दिखाई देते, तो उसका जो पार्ट है लिथोस्फीयर. स्फीयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मीन्स हवा में जो है वो पानी मीन्स हाइड्रोस्फीयर एंड द मिट्टी का जो पार्ट है उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर. इज दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ ऑब्जर्व करो. वेयर डू वी सी द बर्ड्स. ओके, आपको जो बर्ड्स है वहाँ वो कहाँ दिखाई दे रहे हैं इन दिस पिक्चर. तो देखो यहाँ दिख रहे हैं हमें बर्ड्स. तो बर्ड्स हमें कहाँ दिख रहे हैं? एटमॉस्फेयर में दिखाई देते हैं, एटमॉस्फेयर में. वेयर डू यू सी द बर्ड्स इन एटमॉस्फेयर? बर्ड्स इन एटमॉस्फेयर. ओके, वेरी सिंपल था. देन सेकेंड क्या है? वेयर इज द क्राउ ग्राजिंग. ग्राजिंग मीन्स जो चराई करते हैं ना, चराई. काऊ, यहाँ देखो काऊ दिखाई दे रही और वो क्या कर रही है? घास चर रही है. ओके, तो आपको कहा है, क्या कहा है? देखो, वेयर इज द काऊ ग्राजिंग. ओके, तो जो काऊ है वो कहाँ पर ग्राजिंग कर रही है? देखो कहाँ है? यहाँ. ओके, देन मीन्स ये जो है ये क्या है? लैंड है ना, जमीन दिख रही है हमें. ओपन लैंड पे वो क्या कर रही है? ग्राजिंग कर रही है. ओके,
Then third question is what? See, locate the trees and the road. कहाँ कहाँ हमें ट्रीज दिखाई दे रहे हैं एंड रोड. ओके, यहाँ पेड़ दिखाई रहे हैं, ट्री है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी रोड है. ओके, तो यहाँ यही रोड है और यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है. ओके, हो गया. अभी फोर्थ है, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम. रिवर मीन ये नदी है ना, वो कम फ्रॉम. हाउ डज इट फ्लो. ओके, नदी का पानी कहाँ से आता है और वो कैसे बहता है. नदी का पानी ये देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ वो क्या करता है, बहता है. ओके, वेयर इज द एरोप्लेन. देखो यहाँ हमें एरोप्लेन दिखाई दे रहा है. एरोप्लेन वेयर, यहाँ दिखाई दे रहा है. ओके, वेयर आर द फिश सीन. हमें जो फिश है यहाँ दिखाई दे रहे, देखो, राइट ना, तो यहाँ है. ओके, ऑन व्हाट इज द साइल बोट फ्लोटिंग. यहाँ देखो हमारी बोटिंग दिखाई दे रहा है ऑन द रिवर. ओके, तो नेक्स्ट इन द चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, उसे कहा जाता है नैसर्गिक संसाधन जो कुदरत ने हमें दी हुई है, एयर, वाटर एंड लैंड, और जिसके ऊपर ये पूरी जो धरती है वो निर्भर है. ओके, वो है नेचुरल रिसोर्सेस. ओके, यू कैन सी दैट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन ऑर्डर. हमने देखा, ठीक है, यू कैन सी हमने देखा, समथिंग, yeah, some things in the picture. Okay, some things in the picture are, so यहाँ देखो in water, कुछ तो है जो वाटर में है. some on land, कोई क्या है, धरती पर है. land means जमीन और धरती. and some in the sky, और कुछ है जो sky में है. that is in the air, जो sky में है means वो air में है. Thus, all things on the earth are associated with air, water and land. Okay, means जो some on water, some on sky and some on land are associated with the ये both three. Okay, इतना समझ में आ गया होगा. Air, water and land are called earth atmosphere. अर्थ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर मीन वातावरण, मीन्स जो हवा का जो पोर्शन है उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर. ओके, देन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर रिस्पेक्टिवली. मीन्स हाइड्रो मीन पानी एंड लिथो मीन जमीन रिस्पेक्टिवली. ओके, मोreover different living things occupy these three spheres. Different living things means living means सजीव. ओके, जिसमें जान होती है वो living. ओके, things occupy हमें दिखते हैं. these three spheres of the earth, ये अर्थ के जो 3 स्पीयर हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स हमें दिखाई देते हैं. इतना ही कहा है. These living things and the part of the lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called as the biosphere. क्या कहा है, ध्यान से पढ़िएगा. ओके, अभी हमने इतने तक पढ़ा था. डिफरेंट लिविंग थिंग ऑक्यूपाई द 3 स्फीयर ऑफ द अर्थ, हमें दिखाई देते. ओके, दीज लिविंग थिंग्स, वो जो है लिविंग थिंग्स एंड पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों का जो पार्ट है और जो लिविंग थिंग्स हैं विच दे ऑक्यूपाई आर टुगेदर, इन सबको मिलाकर हमें उसे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर. उसे क्या कहा जाता है बच्चों, बायोस्फीयर. ओके,
मीन्स ये तीनों और इन तीनों पर रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है, इन सब को मिलाकर उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। ओके, दिस स्फीयर हैव फॉर्म ऑन द अर्थ नेचुरली। द स्फीयर हैव फॉर्म ऑन द अर्थ नेचुरली। ओके, ये जो स्फीयर्स हैं ये क्या करता है? फॉर्म करते हैं अर्थ नेचुरली। ओके, अर्थ मीन्स पृथ्वी। We have learned all these in the previous standard. We have earned all these. आपने इसका जो स्टडी है वो अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में किया है। ओके, तो see the atmosphere is the layer of the air that surround the earth. ये अर्थ के क्या है? सराउंडिंग में है, बाजू में है। ओके, The surface of the earth is comprised the water and land. बाकी जो अर्थ का जो सरफेस है उस कॉम्प्रोमाइज उस पे वाटर एंड लैंड है। दैट इज द हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, राइट ना? लैंड मीन्स लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी। ओके, जल। Of these hydrosphere occupy a much larger part than the lithosphere. Means जो हाइड्रोस्फीयर है उसका पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिथोस्फीयर। मीन्स हम ये कह सकते हैं हमारी पृथ्वी के सराउंडिंग में क्या है? हवा है, और हमारी पृथ्वी पर जल एज कम्पेयर टू जो लैंड है उससे बहुत ही ज़्यादा है। ये हमें फिगर 1.2 में दिखाई देता है। Shown the portion of the land and water on the earth surface. Suppose इसे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के सराउंडिंग में एयर है और हमारी पृथ्वी पर वाटर है 71% एंड लैंड है 29%। हमने यही सीखा था कि हमारी पृथ्वी पर वाटर बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लैंड। ओके, इज दैट क्लियर? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। We also look upon these natural compound in solid, liquid and gases from the resources. और हमें क्या we also look, आपने देखा है कि नेचुरल कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड, गैसेस फ्रॉम द रिसोर्सेज। ओके, इन संसाधनों में। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? वी यूज देम टू फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट। हमारी जो रिक्वायरमेंट में गरज, ओके, उससे फुलफिल में पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। ओके, लेट अस नाउ स्टडी ऑल दीज 3 components in detail. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे? ये जो 3 components है उसका डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो बहुत ही जरूरी। यहाँ देखो हमें पृथ्वी दिखाई दे रही है। ओके, या हमें जो हमारी जो अर्थ है उसके लेयर्स बताए हैं और स्फीयर बताए हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। यहाँ हमारे प्रपोर्शन ऑफ द लैंड एंड वाटर। ओके, देन यहाँ क्या कहा है बॉक्स में? ओके, यहाँ हमें नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन बताई है बच्चों। ओके, ये आपको 2 मार्क्स के लिए हमेशा पूछी जाती है, तो आपको ये आनी चाहिए। देखो, एयर यानी कि हवा, वाटर यानी कि जल एंड लैंड यानी कि जमीन आर द फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग द लिविंग वर्ड्स। ओके, सस्टेनिंग द जो लिविंग वर्ड्स है उसके लिए ये तीनों फैक्टर्स है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑन द अर्थ एंड फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड, और उनकी जो नीड्स गरज है वो उनको पूरा करने के लिए उनकी जरूरत रहती है, उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स नैसर्गिक संसाधने, प्राकृतिक संसाधने उन्हें कहा जाता है। मीन्स क्या? जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी जो क्या कहते हैं उसको, जो नीड्स है उसको पूरा करने के लिए या
एयर, वाटर एंड लैंड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, देन हमें 3 कंपोनेंट्स कौन से कहे हैं? देखो, ये है 3 कंपोनेंट्स। एयर, देन एयर से देन क्या कहा है? वाटर है एंड लैंड है। अभी हम क्या करेंगे? डीपली 1 बाय 1 उसका स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आई एम डीपली डिस्कसिंग विथ यू व्हाट इज द एयर। ओके, थैंक यू।